नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया। चलते हैं खबरों की तरफ। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दूरसंचार विधेयक 2023 लोकसभा में पारित कर दिया है। बिल के बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं आप लोगों को। देश में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ वायर्स गैरकानूनी कब्जा अधिनियम 1950 का स्थान लेने वाला भारतीय दूरसंचार विधेयक 2023 आज लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। लोकसभा में संक्षिप्त चर्चा के बाद संचार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने उत्तर में कहा कि इस विधेयक में देश में टेलीकॉम नेटवर्क को किसी भी बाहरी हमले से बचाने के लिए वैधानिक फ्रेमवर्क शामिल किया गया है और साइबर सुरक्षा का व्यापक नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव किया गया है। श्री अश्विनी वैष्णव के जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से सरकार के 3 संशोधनों के साथ यह विधेयक पारित कर दिया और इसके बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई गुरुवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। श्री वैष्णव ने भी साफ किया कि कॉल को इंटरसेप्ट करने यानी बीच में सुनने के लिए जो प्रावधान या नियम पहले थे उन्हीं प्रावधानों को बनाए रखा गया है। इसी प्रकार से डिजिटल भारत निधि की स्थापना की गई है और इससे नए प्रौद्योगिकी और नए उत्पादों के विकास के लिए मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम उद्योग में 40 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा हो, यूपीआई या बैंकिंग, हर डिजिटल गतिविधि के पीछे टेलीकॉम होता है और इस विधेयक के माध्यम से उसे सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को पारित होने से दूरसंचार उद्योग में लचीलापन आएगा। यह विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ वायर्स गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 का स्थान लेने के बाद से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई अधिनियम 1997 में भी संशोधन करता है। विधेयक में दूरसंचार लाइसेंस प्रणाली में संशोधन करता है। दूरसंचार सेवा प्रदाता के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अलग अलग लाइसेंस की जगह एक ही जगह पंजीकरण और ऑथराइजेशन कराना होगा। ओटीटी को इससे अलग किया गया है। स्पेक्ट्रम के आवंटन की प्रक्रिया को सुधारा गया है। सेना, सुरक्षा बल, पुलिस बल विभाग, रेलवे, मेट्रो, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों, रेडियो टेलीविजन सेवा, विमान परिचालन सहित 19 प्रकार की सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम प्रशासनिक आधार पर तय किया जाएगा। बाकी सबके लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी। केंद्र सरकार किसी भी फ्रीक्वेंसी रेंज का उद्देश्य दोबारा तय कर सकती है या उसे दोबारा आवंटित कर सकते हैं। केंद्र सरकार किसी भी स्पेक्ट्रम की शेयरिंग, ट्रेडिंग, लीचिंग और उसे सरेंडर करने की अनुमति दे सकती है। नए दूरसंचार कानून में मोबाइल सिम हासिल करने की प्रक्रिया को पासपोर्ट की तर्ज पर पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जा रहा है, जिसमें सिम को आधार कार्ड से लिंक करना, केवाईसी सत्यापन करना और उपयोगिता की जिम्मेदारी तय करने के प्रावधान किए गए। दूसरे के नाम से सिम लेना दंडनीय अपराध करार दिया गया। मोबाइल फोनों पर अवांछित मार्केटिंग कॉल की बीमारी को दूर किया जा सकेगा। डू नॉट डिस्टर्ब में रजिस्टर करने के बावजूद अवांछित कॉल दंडनीय अपराध नहीं थी, लेकिन नए कानून में इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। दूरसंचार संवाद को सुनने यानी इंटरसेप्शन और तलाशी का अधिकार के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों या संदेशों के एक श्रेणी को कुछ आधारों पर इंटरसेप्ट, मॉनिटर या ब्लॉक किया जा सकता है। सुविधा प्रदाता दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के लिए सार्वजनिक या निजी संपत्ति में राइट टू वे की मांग को स्वीकार किया गया है। दंडात्मक प्रावधानों में ऑथराइजेशन के बिना दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना या दूरसंचार नेटवर्क का डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना 3 साल तक की कैद, 2 करोड़ रुपए तक जुर्माने दोनों से दंडनीय बनाया गया है। ऑथराइजेशन के नियमों शर्तों का उल्लंघन करने पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अनाधिकृत उपकरण रखने या अनाधिकृत नेटवर्क या सेवा का प्रयोग करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। केंद्र सरकार विधेयक के तहत सिविल अपराधों की जांच करने और आदेश पारित करने के लिए एक एडजुडिकेटिंग अधिकारी की नियुक्ति करेगी।
अधिकारी संयुक्त सचिव और उससे उच्च पद का होना चाहिए। एडजुडिकेटिंग अधिकारी के आदेशों के खिलाफ 30 दिनों के भीतर निर्दिष्ट अपील समिति के समक्ष अपील की जा सकती है। इस समिति के सदस्य कम से कम अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। नियमों और शर्तों के उल्लंघन के संबंध में समिति के आदेशों के खिलाफ अपील 30 दिनों के भीतर TDST में दायर की जा सकती है। तो यह था नया दूरसंचार कानून जो लोकसभा के अंदर 2023 में पारित हो चुका है 20 दिसंबर का। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।